साथ संगत जी, प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। भक्त हमेशा से यही संदेश देते हैं कि मनुष्य जीवन में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट काम वो यही कि ये जन्मों से भटकती आत्मा न जाने कितने योनियों में शरीर बदलती हुई जो अपने आप को अक्सर मनुष्य योनि में भी आकर सिर्फ ये शरीर ही मान लेती है। और ये बात कि ये आत्मा की पहचान असल में क्या है वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि इस परमात्मा को जब देख लिया और अपनी ये आत्मा को पहचान कि यही है, हम इसी का अंश हैं, ये एकमिक होकर फिर एक जो असली पहचान अपनी हो गई ये परमात्मा को देखकर इस आत्मा की भी भटकन समाप्त और फिर जीते जी एक मानवीय गुण ये ह्यूमन वैल्यूज से जीवन एक जहाँ शुरू होता है और साथ ही अपने जीवन में ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हर कोई जीता जाता है। फिर एक जीते जी भी जहाँ ये आत्मा आनंद में रहती है और मृत्यु होने पे भी ये मुक्ति, ये सैल्वेशन इसको प्राप्त होती है। तो कैसे जीते जी अपने जीवन को संवार सकते हैं, वरना तो एक जीवन में लगता है कि अभी हम छोटे हैं, खेल कूद की उम्र है, अभी प्रभु परमात्मा में दिल लगाने की क्या ज़रूरत है, अभी तो वो उम्र नहीं है। और जैसे जैसे युवा अवस्था आती है फिर और अपने कामों में, घर के काम काज के इतने ही उसमें लगकर सोचते हैं कि अभी तो बहुत जिम्मेवारियां निभानी हैं, अभी तो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं, एक समय नहीं है करने का, और ये वृद्ध अवस्था में कर लेंगे। तो ना जाने इंसान की वृद्ध अवस्था आनी भी है कि नहीं, क्योंकि कितनी सांसें हैं किसी की ये तो किसी को भी नहीं पता। और कैसे अपने जीवन में ये जिस समय एक जल्द से जल्द ही प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करी जाए, क्योंकि ये भक्ति कामकाज छोड़कर एक कहीं दूर जाके एक परिवार से नाता तोड़ के इस तरह की भक्ति तो किसी ने नहीं सिखाई। भक्ति असल मायने में घर परिवार कामकाज करते हुए की जाती है, इस समाज का हिस्सा है, इस समाज के प्रति सेवा करना और हर कुछ करते हुए एक मन में इस परमात्मा को बिठा के रखना। कैसे ये इस परमात्मा को जब हर किसी में देख लेते हैं तो मन के भेदभाव भी खत्म हो जाते हैं। मन से फिर एक ये भावना ही चली जाती है कि वो इंसान मेरे कल्चर से अलग कल्चर रखता है, वो इंसान खाता पीता मुझसे अलग है, वो इंसान की बोली भाषा मेरी बोली भाषा से मेल नहीं। तो ऐसे भाव ही दिल से दूर हो जाते हैं, क्योंकि सभी में ये निराकार ये परमात्मा जब देखकर फिर ये बात आती है कि सभी इंसान अपने हैं, कि ये एक कैसे हुए अगर इतने सारे कारण हैं, हम एक जैसे नहीं दिखते, कुछ भी एकता की बात हम कैसे वो फिर स्थापित करें। तो सबसे उसका आसान और सिर्फ वही एक तरीका है कि पहले अपने दिल को, अपनी पहचान को इस परमात्मा के साथ एक कर लिया जाए, फिर इस परमात्मा को जैसे एकत्व की तरह है, उसी संसार उसके ही परमात्मा के बनाए इन संसार के साथ फिर एकत्व करना संभव हो जाता है। जब प्रभु से प्यार हो गया तो प्रभु की बनाई रचना से, कण कण से पूरी सृष्टि में यही है, तो इसके बनाए इंसानों से फिर मनों में नफरत नहीं रहेगी, फिर हर किसी से प्यार ही करते जाएंगे। फिर एक जीवन सिर्फ दिखावे मात्र की तरह ही एक अच्छा गुण से भरा हुआ जीवन नहीं होगा,
जैसे उदाहरण के लिए कि एक असली फूल और एक कागज़ का फूल, भले वो देखने में भी एक आर्टिस्ट ने कागज़ का फूल बिल्कुल असली फूल की तरह बना दिया हो, और वो किसी को कहे कि दूर खड़े होके पहचान करो कौन सा असली फूल है कौन सा नकली, तो एक ही मात्र वो तरीका कि वो अगर कमरे में दो फूल पड़े हैं तो सब खिड़कियाँ, सब कुछ वो दरवाजे खोल दो और देखो कि जब भी मधुमक्खी आए वो उन दोनों फूलों में से किस में बैठे, और वो पहचान हो जाएगी कि जिस पे मधुमक्खी बैठी वही असली फूल है। तो अक्सर हम भी अपने जीवन में ये सिर्फ ऊपरी अच्छाई ले लेते हैं कि हम कागज़ के फूल हैं, हम असली फूल की तरह एक्टिंग भी कर लेते हैं। एक हम देखने में बिल्कुल उसकी तरह ये बोली भाषा भी बना लेंगे, कोई सामने होगा, हाँ जी, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, ऐसे अच्छे शब्दों का प्रयोग भी कर लेंगे। और जब वो इंसान सामने नहीं जिसको इम्प्रेस करना है, तो हम किसी को भी प्यार से किसी के साथ बात नहीं, एक गुस्से में रहकर, तो बात वही कि इंसानियत सिर्फ ऊपर ऊपर की एक दिखावा मात्र। और वहीं जैसे वो असली फूल था इसलिए उस पे वो हनी बी आके, वो शहद की मक्खी आके बैठी, क्योंकि उससे वो रस लेके एक शहद बनाएगी। तो उसी प्रकार जीवन में जब एक अच्छे गुण हमारे अंदर होंगे तो ही नज़र आएंगे, और वो अच्छे गुण एक दिखावे के नहीं होंगे। जब इस प्रभु परमात्मा से प्यार है तो ही दिल में प्यार एक बसेगा, एक हम खुद प्यार बन पाएंगे और प्यार बन के ही संसार में प्यार बांट पाएंगे। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।